हेलो एवरीवन। तो आज अभी जो हम बात करने वाले हैं वो ऑप्शनल के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा ऑडिट चल रहा है, तो उससे संबंधित ही मैं बात करने वाली हूँ। तो क्या कई डाउट हो जो होते हैं वो बुक्स के ऊपर होते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करें। ठीक है, तो मैं जो आज बताने वाली हूँ वो दृष्टि के कुछ नोट्स हैं जो मेरे पास हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, तो उस पे बात हमारी होने वाली है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे, ये स्टैंडर्ड बुक हैं। पहले हम देखते हैं दृष्टि के नोट्स। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है मैंने DLP वाला, ऑडियो वीडियो आधारित जो ये बुक्स हैं, ये नोट्स उस हिसाब से ले रखे हैं। तो ये मेरा ये काफ़ी अच्छा है DLP वाला। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप DLP वाला नोट्स लेना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग ही पता नहीं चलती है ऑप्शनल में कि कहाँ से स्टार्ट करें। इतना बड़ा सिलेबस है, तो उस हिसाब से कैसे पढ़ें। ठीक है, तो पहले इससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से हम बुक्स को भी रेफ़र करते जाएंगे और फिर मैं बताते जाऊंगी टॉपिक। तो कर तो मेरे पास दृष्टि का ही सिलेबस है, तो उसको देखते चलेंगे। तो UPSC में जो सिलेबस है ना अपना, तो पार्ट दो, देखो दो पेपर होते हैं अपना, जो ऑप्शनल में होते हैं दो पेपर। एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 में भी दो खंड होते हैं, खंड के और खंड ख। तो ठीक है, और पेपर 2 में भी दो खंड होते हैं, खंड के और खंड ख। तो जो पेपर 2 का पार्ट होता है वो पद साहित्य होता है, और खंड ग का होता है वो गद्य साहित्य होता है। तो इसमें जो पहला वाला जो पार्ट जो पेपर 1 है उसमें जो खंड क है ये पूरा रट्टाफिकेशन है, तो ये पूरा रट्टा लगाना पड़ता है। तो ये है हिंदी भाषा नागरी लिपि का इतिहास। तो कैसे कैसे हमारी भाषा बदलती चली गई अलग अलग रूप में। से अभट्ट हुई, अभट्ट से प्रारंभिक हिंदी हुई, तो ये उसके ऊपर है। फिर धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है। तो इन सब के ऊपर यही सब पढ़ते हुए चलेंगे हम। फिर इसी में खुसरो, संत साहित्य, रहीम ये भी आ जाते हैं। उसके बाद राजभाषा, कैसे भारतीय संघ की राजभाषा का विकास हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी हो रहे हैं भाषा में। तो ये सब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये पहला खंड है। तो ठीक है, सेकंड खंड में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसमें जो है 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ दी हैं। जैसे 4 काल हैं, आदिकाल, देखो आदिकाल है, मध्यकाल है, आदिकाल है, भक्ति काल, रीतिकाल है और आधुनिक काल। तो आदिकाल यहाँ है, ये भक्ति काल है, ठीक है, और रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें अलग अलग कवि हैं, तो उनको कवि को भी पढ़ते चलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये नीचे अलग अलग, जैसे फिर उसके बाद आधुनिक काल में भी कई 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 प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। द्वितीय युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोग युग, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, नवगीत, ये सब रहते हैं। उसमें फिर नए नए हम जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये हमारे सिलेबस में जो हमारे सिलेबस में है केवल वो ही पढ़ने हैं, और इसके भी अलग कहीं जाना नहीं है हमें। उसके बाद कथा साहित्य आ जाता है। कथा साहित्य में उपन्यास, यथार्थवाद, उपन्यास के बारे में दे रखा है, फिर कहानी के बारे में दे रखा है, कथा साहित्य कैसे बनती है, कथा साहित्य का जन्म कहाँ से हुआ है, इस टाइप से। फिर उसके बाद तत्वों पे आ जाते हैं। तो कथा साहित्य का इतिहास क्या रहा है, पहली कहानी हिंदी की पहली कहानी कौन सी, उपन्यास कौन सा है, इस टाइप से चलता है। ये पेपर 1 में चलता है।
उसके बाद नाटक और रंगमंच आ जाते हैं, फिर आलोचना आ जाती हैं। तो उसमें ये जो लेखक हैं वो दे रखे हैं। तो ये सब मैं आज सिलेबस नहीं बता रही हूँ, बस एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि ये सिलेबस है और इसी से के अकॉर्डिंग हमें जो बुक्स हैं वो फॉलो करनी है। पेपर 2 में हम कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध और नागार्जुन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे पद्य साहित्य में। फिर गद्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मोहन राकेश है, रामचंद्र शुक्ल है, निबंध लीला इनका चल जाता है। फिर प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, सबश्रेष्ठ कहानियाँ, उनका गोदान उपन्यास भी है। प्रसाद का एक उपन्यास है स्कंदगुप्त, वो पढ़ते हैं। यशपाल का है फणीश्वर नाथ रेणु और मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, पेपर 2 में। अब इसी के साथ साथ हम कैसे लेके चलेंगे, ठीक है, हमारी जो हिंदी साहित्य को स्टार्ट जो करेंगे हम, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कहानी से स्टार्ट करो। तो ये मेरा ये खंड पहला है। पहले में हम कहानी से स्टार्ट करेंगे। कहानी के ग्रामर को पढ़ते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ेंगे, पहले सबश्रेष्ठ कहानियाँ, फिर उसके बाद एक दुनिया समानांतर पे आ जाएंगे, ठीक है, एक दुनिया समानांतर है। फिर ऐसे ही होते हुए हम उपन्यास पे चलेंगे। उपन्यास की ग्रामर पढ़ेंगे पहले, ये उपन्यास का व्याकरण हो गया ये। उसके बाद फिर कुछ उपन्यासकार हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे जयनंद कुमार, यशपाल हैं, फिर ये फणीश्वर नाथ रेणु है, भीष्म कहानी है, ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हम उपन्यास पे आ जाते हैं जो हमारे 4 उपन्यास हैं, फिर वो पढ़ेंगे। उसके बाद नाटक पे आ जाएंगे, पहले नाटक की ग्रामर देखेंगे, फिर उसके बाद फिर नाटक 3 नाटक हैं हमारे, वो पढ़ेंगे। तो ये अपना इसमें कवर हो जाता है पहले खंड में। 3 चीज़ कवर हो रही हैं, कहानी, उपन्यास और नाटक। फिर खंड 2 देख लेते हैं, ये देखना पड़ेगा, रुको। एक खंड 3 है, खंड 5 है, खंड 2 ये रहा, ठीक है। अब इसमें ऊपर ही दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक है इसमें। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा है, साहित्य की प्रासंगिकता के प्रतिमान व हिंदी साहित्य है इस टॉपिक में। और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये पढ़ेंगे। तो ये खंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से हम पढ़ते चलेंगे। तो खंड 2 हो गया अपना। ये हमारा है हिंदी भाषा और नागरिक, पेपर 1 का खंड क है, जिसमें हम जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। तो ये सब, ये जो बुक है ये खंड के पेपर 1 का खंड क का पूरा नोट्स है, इसे मानना पड़ेगा पूरा। फिर पेपर, इसके बाद पार्ट 4 आ जाते हैं। पार्ट 4 का है 6 है ये, एक मिनट, ये पार्ट 5, हाँ। इसमें एक और हाँ, वो देखनी पड़ेगी, उसका मैं बता देती हूँ। उसमें वो थी जैसे असाध्य बेड़ा, उस टॉपिक में लंबी कविताओं के बारे में था। अज्ञे की जो थी असाध्य वीणा है, उसमें मुक्तिबोध के ब्रह्मराक्षस लंबी कविताएं हैं पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 3 तक तो, खंड 3 तक तो हमारे पास हो गई थी। तो वो मेरे नोट्स इधर उधर ही होंगे, मैंने इकट्ठे नहीं किए। और फिर उसमें देखो, असाध्य वीणा है, ब्रह्मराक्षस है, नागार्जुन की कविता है उसमें, अकाल का एक दिन। फिर उसमें हम निराला जी की कविता है, उसमें राम की एक शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा है। कुकुरमुत्ता, उसमें कहाँ लंबी कविता है। तो ये जो टॉपिक है हम उसमें खंड 4 में पढ़ते हैं, ठीक है, उतना है। फिर उसके बाद हम खंड 5 जो है, खंड 5 का 4 कवि हैं, वो पढ़ते हैं, कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये टॉपिक इसमें आ जाता है। और खंड 6 में आ जाते हैं निबंध, हिंदी निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत का विकास।
पेपर 2 का इसमें दे रखा है कि पेपर 1 में ये टॉपिक है और पेपर 2 में चिंतामणि और निबंध निर्णय हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें पूरा दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक किस में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये खंड 6 हो गया। उसके बाद मेरे पास ये मॉडल आंसर है हिंदी साहित्य के, तो मॉडल आंसर ये 10 टिके ही मिल जाएंगे, तो ये ले सकते हो आप। उसके बाद ये जो है ये ऑडियो वीडियो कक्षा कार्यक्रम है। ये तो कुछ नोट्स थे मेरे जो मैंने बनाए थे पहले, ये सब, ठीक है। इनको अलग रख देती हूँ। और ये है जो बोर्ड वर्क है ये, तो इस तरह से जो बोर्ड पे समझाते हैं सर, उसका ये बता दिया है कि ये नोट्स है, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है उधर, ठीक है। यहाँ पे ही समझा रखा है। जैसे ये है इतिहास का प्रेमचंद की कहानी उपन्यास नाटक, फिर प्रसाद की कविता नाटक कहानी उपन्यास निबंध, रामचंद्र शुक्ल की निबंध समीक्षा, इस तरह से फिर इतिहास कैसे स्टार्ट होता है, ये सब बोर्ड वर्क का काम है, आप ले सकते हो अगर लेना चाहते हो। उसके बाद ये आ जाते हैं यूपीएससी का हिंदी साहित्य की, ये भी मॉडल आंसर है, इसको भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर 2 का है मॉडल आंसर। फिर ये तो नोट्स हैं, इनको अलग रख देती हूँ। तो ये है पदखंड और गद्यखंड, ये व्याख्या की बुक आती है, तो ये व्याख्या की बुक लिख सकते हो, व्याख्या वाली बुक, ठीक है। ये अलग से लेने को 6 बुक अलग मिलेंगी डीएलपी वाली, और ये बुक शॉप से अलग मिलेगी, ठीक है। तो ये बोलनी पड़ती है कि हमें व्याख्या वाली बुक चाहिए। उसके बाद हाँ, कुछ मेरे पास PYQ के हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के मतलब इसके लिए ये आप रेफ़र कर सकते हो। ये है मेरे पास साइंटिफिक रीडर की बुक है, तो इसमें लगभग 1979 से 2019 तक के पेपर हैं। इसमें आप एक टॉपिक देख सकते हो यहाँ से इंडेक्स से, तो कौन कौन से जैसे कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के टॉपिक क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। यहाँ से अगर देखो कहानी से स्टार्ट करोगे तो प्रेमचंद, गोदान और प्रेमचंद की अन्य सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल, तो ये सब आपको टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चन PYQ मिल जाएंगे, आप इनको इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद ये बुक आती है क्रॉनिकल की, ये इसमें भी मॉडल आंसर है, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है आंसर राइटिंग का कि कैसे करनी चाहिए तो ये रेफ़र कर सकते हो। वैसे ही इसकी जो आंसर है मतलब इतने अच्छे हैं नहीं, पर आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइप से हमें लिखना है, ठीक है। इससे थोड़ी भाषा वगैरह सुधार सकते हो। तो ये बुक हो गई। उसके बाद ये है टेक्स्ट बुक जो पढ़नी है, जैसे गोदान है, ये गोदान बुक है तो प्रेमचंद की, तो ये तो पढ़नी होती है, ये उपन्यास है। उसके बाद निबंध निर्णय, ये डॉक्टर सत्येंद्र का है, उसमें अपने सिलेबस में है। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन है, मोहन राकेश का, ये नाटक है, ये छोटी सी बुक है, ठीक है। उसके बाद कामायनी है, ये है प्रसाद जी की बुक, जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की बुक है, ये पद्य साहित्य में आ जाएगी। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त है, ये स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी का है, तो इसमें देख सकते हो आप पात्र है। फिर उसके बाद कैसे कैसे नाटक स्टार्ट होता है ये सब। फिर है प्रेमचंद की कहानी है, 16 कहानी, तो ये 16 कहानियाँ, ये इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हो कहानियों, अगर आप उसमें मैंने बताई थी जैसे कि हाईलाइट करके कि कौन सी सेक्शन आती है ना इम्पोर्टेंट वाली, तो उसमें मैं बताती चलती थी, जैसे कि ये है कि यहाँ से व्याख्या भी आ सकती है और ये कैसे यूज कर सकते हैं आंसर में। तो आपको उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से और फिर आंसर राइटिंग के हिसाब से उस तरह से सोचना है पढ़ते टाइम कि हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कहानी की तरह।
पढ़ते भी चलना है। और जैसे कि ये मैंने लिखते हुए चला था, ये आप देख सकते हो वीडियो, उसमें प्लेलिस्ट में है। तो जैसे शोषण के विरुद्ध, शोषण के लिए ये थे कि पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए, बड़े पवित्र होते हैं लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़े ही हैं, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। तो ये जो है ये सदगति का है, सदगति जो अपनी कहानी है उसका एक स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। फिर ये एक दुनिया समानांतर है राजेंद्र यादव की, तो इसमें लगभग 22 कहानी है। तो ये आप पढ़ सकते हो, और ये तो पढ़नी ही चाहिए। जो गद्य की जो बुक है वो तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि व्याख्याएं पहचानने में थोड़ी सरलता हो जाती है। बाकी यही बुक थी, आपको जो कन्फ्यूजन था हिंदी साहित्य को लेकर तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जो और भी जो कन्फ्यूजन हो वो आप बता सकते हो। और हिंदी साहित्य के लिए मैं जो दृष्टि के नोट्स हैं उन पे ही मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है तो कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं वहाँ समझाती हुई चलूँगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे है और ये यूज कर सकते हैं कहाँ, मतलब आंसर राइटिंग के लिए। जैसे वहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कोटेशन भी हैं, और जैसे प्रेमचंद ने क्या कहा है उपन्यास को लेकर, ठीक है। तो ये सब है, रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की कहानियों को लेकर क्या क्या कहा है, कैसी कैसी समस्याएं वहाँ उभरती हैं, तो इन सब पे वीडियो लेके आऊँगी मैं। तो ठीक है। और बाकी जो भी समस्याएं हैं वो अभी भी जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, वो फिर मैं देखूँगी, उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच।